नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं नारनौंद हलके में। इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त जो चर्चा के लिए पसंद साथी जुड़े हुए हैं विजेंद्र लोहान जी, जो कि भाजपा से संबंध रखते हैं। सबसे पहले तो विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रघुवीर जी, आपको और आपके युवा आवाज़ चैनल को और आपके सभी दर्शकों को मेरा जोड़कर नमस्कार है। लोहान साहब, अगर हम बात करते हैं नारनौंद हलके की, तो यहाँ पर बीजेपी जो पिछली बार जो विधायक थे वो जेजेपी से गौतम जी थे, तो उनका भी सहयोग सुनने में आया है। जो पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी है, उनको मिल रहा है। तो क्या लगता है नारनौंद हलके के समीकरण क्या कह रहे हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, हल्का नारनौंद में आपने देखा है, कांग्रेस तो यहाँ पर कभी आई नहीं रघुवीर जी। यहाँ जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैंने यहाँ कभी कांग्रेस बनी नहीं देखी। और आपको हैरानी होगी, पिछले 15-20 सालों से तो यहाँ पर जमानत जब्त होती आ रही है। पिछली बार की अगर बात करें, आप विधानसभा की बात करें हैं, तो लगभग 8-8.5 हज़ार वोट आए थे 2 लाख वोटों में से। उससे पिछली बार 10,000 के आसपास आए थे। यानी कांग्रेस का तो यहाँ कभी प्रभाव रहा ही नहीं। यहाँ पर प्रभाव जो है भारतीय जनता पार्टी और चौधरी देवीलाल जी का प्रभाव रहा है। तो वैसे तो मैं खेल संघों से जुड़ा हुआ हूँ, हरियाणा स्केटिंग संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमेशा खेल संघों से जुड़ा रहा हूँ और समाज सेवा से। तो फिर भी आप यहाँ पर तो आप देख रहे हो, हमेशा बीजेपी और चौधरी देवीलाल से जुड़ी पार्टियां ही यहाँ आगे रही हैं। लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर नैना चौटाला जी यहाँ चुनावी मैदान में है। जेजेपी का भविष्य क्या रहने वाला है यहाँ पर? वास्तविक बात करें हम तो, जो अगर उससे मतलब नज़दीक कोई पार्टी है तो वो आज के दिन कांग्रेस पार्टी है। बाकी पार्टियों का यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है। अगर थोड़ी बहुत जेजेपी वगैरह का तो मुझे कुछ लगता नहीं। थोड़ी बहुत किसानों से जुड़े हुए अभय चौटाला जी रहे हैं, अगर कहीं कहीं सुनने को मिलता तो उनका नाम सुनने को मिलता है और पार्टियों का नहीं मिलता। और मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वोटरों को भी आपके माध्यम से एक ही बात कहता हूँ कि कभी भी कोई पार्टी, कोई दादा लाई भाई मेरे दादा ने कहाँ वोट दिया तो मैं भी वहीं दूंगा, या किसी जाति के ऊपर या धर्म के ऊपर या किसी के कहने से कभी भी वोट नहीं देना चाहिए। मेरी अपनी निजी राय है। मैं मानता हूँ हमें 3 बातें देख कर ही वोट देना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उस पार्टी में सबसे मजबूत पार्टी कौन है, और जो मजबूत पार्टी उसका नेतृत्व कैसे आदमी के हाथों में है, और उसने यहाँ पर हमारा जो उम्मीदवार भेजा है वो कैसा है। तो ये बातें गौर करके हमें वोट देना चाहिए। ना तो हमें ये सोच के करना चाहिए भाई ये हमने उसने वोट दिए तो वहाँ दे, या धर्म के नाम, जाति के नाम पे कभी वोट नहीं देना चाहिए। तो अब मैं आपको सारा जो मेरे मन की बात है वो खुल के बता दूं। अगर इस पे कंपेयर करें, पार्टियों की बात करें, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और मेरा मानना यूँ है, मेरी नॉलेज के अनुसार दुनिया की सबसे लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी है। और अब नेतृत्व की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है और कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी जी के हाथों में है। तो आप उनको अगर कंपेयर करोगे, एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बनाने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने पूरे देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनाई है। आपने जैसे देखा होगा यूक्रेन युद्ध में भी वहाँ पाकिस्तान वाले भी भारत का झंडा लेके निकले हैं, तो वो एक मिसाल है। और उधर राहुल गांधी है जिसने हमारे अध्यात्म का या हमारी जो सभ्यता का उसको कोई ज्ञान नहीं है, उसको तो ये भी नहीं पता कि आलू पैदा कैसे होता है। तो एक तो ऐसा आदमी, एक तरफ तो ऐसा आदमी है, एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी है। तो हमें ये तो उन दोनों में कंपेयर करें तो माननीय नरेंद्र मोदी जी सर्वोपरि हैं। अब ये बात आती है कि उन्होंने यहाँ पर हमारा नुमाइंदा कैसा भेजा है। तो नुमाइंदे की बात करें तो मुख्यतः यहाँ पर 2 में मैंने बताया, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हम चौधरी रणजीत चौटाला जी हैं
और कांग्रेस के चौधरी जयप्रकाश जी हैं। तो अब इनको अगर कंपेयर करें तो एक तरफ से तो चौधरी रणजीत चौटाला जी जो हरियाणा और इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता रहे चौधरी देवीलाल जी, उनके सुपुत्र हैं। दूसरी बात, वो लगातार हमेशा मंत्री रहे हैं और राज्य में कहते हैं ना कुछ आदमी गलत करता, लेकिन उसने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। बिल्कुल बेदाग छवि के और ईमानदार और साफ छवि के आदमी हैं। और दूसरी तरफ कंपेयर करें, जयप्रकाश जी हैं जिन्होंने हमेशा कब्जे करे और मतलब झगड़ों में रहे। जैसे पहले ग्रीन ब्रिगेड बना ली, फिर किसी पार्टी में बिक गए, फिर वहाँ पर बदमाशी शुरू कर दी। जो बदमाश लोग थे उन सराउंडिंग, जो लोग वो ग्रीन ब्रिगेड में थे, आज आप अब ऑफिस में चले जाओ उसके में, वही लोग जो ग्रीन ब्रिगेड से जुड़े हुए थे वही ऑफिस संभालते मिलेंगे आपको। तो मेरा जो कहने का अभिप्राय ये है कि एक तरफ तो ऐसा आदमी है जो मतलब बच्चों का भविष्य खराब करने वाला है, और एक तरफ साफ छवि का आदमी है। तो इनमें भी हम कंपेयर करें तो एक तरफ है भ्रष्टाचार और बदमाश छवि का, एक तरफ बेदाग छवि का है। तो इनमें कंपेयर करें तो हमने चौधरी रणजीत चौटाला जी को वोट देना चाहिए। पिछली बार यहाँ से जो जीत हुई थी, अगर हिसार लोकसभा से बात करें 326 के करीब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जीत हुई, तो क्या मानते हैं इस बार वो रिकॉर्ड टूटेगा? देखिए, रिकॉर्ड की तो बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके लगभग जरूर रहेगा। हाँ जी। तो साथियों, ये थे हमारे साथ विजेंद्र लोहान जी, जिन्होंने नारनौंद हलके की राजनीति के ऊपर बड़ी गहराई से हमें बताया और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो लोगों का रुझान है उसके बारे में भी बताया। आप कोई संदेश अगर देना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से। मैं सभी दर्शकों को आपके द्वारा ये संदेश देना चाहता हूँ, अपील और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये चुनाव का दौर है, इसमें हर व्यक्ति जिनका वोट है वो वोट ज़रूर डालने जाएं। मेरी सबसे बड़ी अपील और प्रार्थना ये है।